भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, बीजेपी नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, श्वेता सुमन, एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे के अलावा भागलपुर, बांका और खगड़िया जिले के सभी एनडीए प्रत्याशी मौजूद थे। वहीं हवाई अड्डा मैदान में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शब्द अंगिका में बोलते हुए कहा कि भागलपुर की धरती और यहाँ के लोगों के प्रणाम करे छिए। उन्होंने कहा कि बनारस में विश्वनाथ एवं भागलपुर में अजगैबीनाथ का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। गंगा मैया के आशीर्वाद से बनारस की जनता की सेवा कर रहा हूं। आज भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आया हूं। भागलपुर की धरती संघर्ष, सम्मान और समर्पण की धरती है। इस धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो देश की दिशा को बदलने का काम किया। तिलका मांझी ने अपने संघर्ष और समर्पण से अंग्रेजों को भगाया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देश के हर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में दो ही राज्य में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, एक बनारस में और दूसरा भागलपुर में। उन्होंने कहा कि आज इस मंच से पूरे बिहार में एक संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार। पहले चरण के मतदान में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे यह पता चल रहा है कि फिर से बिहार में जंगल राज न आ जाए। इसके लिए जनता सशक्त दीवार बनकर खड़ी है। राजद पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने मां बहनों के खातों में रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शहर में राजद के कितने पोस्टर लगे हुए हैं, कांग्रेस वाले तो राजद का नाम तक नहीं लेते हैं। ऐसे छुआछूत है। इस चुनाव में राजद ने कांग्रेस के अहंकार को चुनौती दी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भागलपुर दंगा कांग्रेस शासन के कुशासन का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार को अंधकार में ढकेला वे आज फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिहार को फिर से पिछड़ेपन में नहीं लौटाना है तो एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जिताना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए सरकार में ही संभव है, क्योंकि यह सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए भागलपुर और बांका जिले से हजारों लोगों की भीड़ हवाई अड्डा मैदान में जुटी थी। पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। सभा स्थल के अंदर और बाहर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व ही भागलपुर के रेंज आईजी विवेक कुमार, एसएसपी हृदयकांत, डीडीसी प्रदीप कुमार, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी, साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी ड्यूटी में तैनात कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए। इधर पीएम के आगमन के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पूरी सरगर्मी तेजी से चल रही है। भागलपुर में आज हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने अपने चुनावी सभा में कई तरह के विकास के मुद्दों पर चर्चा की है और भागलपुर का जो हवाई अड्डा मैदान था वो पूरी तरह से उसमें भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भागलपुर के अलग अलग स्थानों से आए थे। साथ ही जो बांका के जितने प्रत्याशी थे वो भी इस चुनावी सभा में शामिल हुए और पीएम मोदी ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी
सभा में क्या कुछ हुआ, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं अर्चना सिंह, प्रदेश झारखंड महिला मोर्चा मंत्री, और मैं यहाँ प्रवासी के रूप में आई हूँ इस विधानसभा में। और मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि गलती से मेरा मतलब वो मेरा बन गया था मोदी जी से मिलने का, सीओफ का, लेकिन फिर भी हम निकल आए, क्योंकि हमने जब अपने चुनाव क्षेत्र में जब भ्रमण करके अपने जीविका दीदी लोग से मिले थे और उनको हमने जब आमंत्रण दिया था तो उनको मैं बोली थी कि आप लोग आइए, आपको हम मिलेंगे स्वागत में। तो वो बहनें इतनी हमारी आई थी, तो हमें लगा कि हम मोदी जी से मिलने में रह जाएंगे और इन लोग से नहीं मिलेंगे तो हमारी बहनें कहीं नाराज़ ना हो जाए। पर मैं बहुत कलेजे में पत्थर रख के हमने ये त्याग किया, और लेकिन फिर भी खुश हूँ कि सामने से अपने मोदी जी का अभिनंदन कर पाई। और कैसा लग रही है, हवा कैसी बह रही है? बहुत, ये तो जीत गए हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मत लाना है, इसके लिए हम लोग मेहनत करना है, लेकिन हम लोग भागलपुर सीट जीत चुके हैं। एनडीए को मजबूत बनाना है, एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, ये पीएम मोदी ने भी आज इस मंच से आह्वान किया है। मनीष जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसी हवा बह रही है रोहित जी के बारे में? सबसे पहले तो जय श्री राम। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का अभिवादन भागलपुर की जनता, जब जब मोदी जी आते हैं तब तक भागलपुर की जनता दोनों हाथों से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए मैदान में आते हैं। इसी से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि भागलपुर की जनता और भागलपुर समेत हमारे पीरपैती हो, भागलपुर हो, एनडीए की और जहाँ जहाँ सीटें हैं, नाथनगर से मिथुन यादव जी हैं, जहाँ जहाँ से एनडीए लड़ रहा है भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। पूरी चुनावी लहर है। देखिए, मैं लगातार हर विधानसभा में जा रहा हूँ। जिस दलित समाज को आपकी नाराजगी भी चल रही थी बीजेपी से। देखिए, हमारी नाराजगी नहीं थी, हमको लगा था कि इस बार हम टिकट पा लेंगे, लेकिन बड़े भाई, जब घर में बड़े भाई होते हैं और बेरोजगार होते हैं तो पहले नौकरी देने का काम बड़े भाई का होता है। इसलिए हमारे बड़े भाई मुरारी पासवान जी को माननीय विधायक बनाने का निर्णय सरकार ने। कोई अंदरूनी कलह भी है क्या? कोई अंदरूनी कलह नहीं। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे प्रत्याशी गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ, समाज के हर वर्गों में जा रहे हैं। हर वर्गों में उत्साह का वातावरण है, और हम तो पहले ही बताएं कि हम हर विधानसभा यहाँ से जीतने वाले हैं। 11 तारीख बताएगा कि क्या होता है। एक कार्यकर्ता और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, गौरव सिन्हा जी। बताइए कैसे लगे चुनावी सभा? चुनावी सभा बहुत अच्छी रही। मोदी जी की को देखने के लिए शहर के अलग अलग कोनों से युवाओं और लोग आए। जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी के मजबूत हाथ को और मजबूत कर रही है इस बार जनता, और भारी मतों से हम लोग यहाँ से जीतते आ रहे हैं। भागलपुर में क्या होता है ये 11 तारीख को ही तय हो जाएगा। भागलपुर में कमल खिलता है या फिर जो कांग्रेस जो है तो वो मजबूत रहती है, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन भागलपुर में जिस तरह से पीएम मोदी ने भागलपुर के जो प्रत्याशी है रोहित पांडे, उनके पक्ष में और अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की है, इसका क्या असर पड़ता है, क्या राजनीतिक समीकरण बदलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने संवाद के दौरान, अपने संबोधन के दौरान महिलाओं से, जीविका दीदियों से और यहाँ के लोगों से, वोटरों से आह्वान किया है, उसका क्या असर पड़ता है यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन अब हम आपको यह भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डा मैदान से अपने चुनावी संबोधन में क्या कुछ कहा। बाबा बासुकीनाथ
संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर एक जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, माताओं बहनों को सम्मान मिला है। इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के अनेक दशकों तक उन लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन उनको कभी जीविका दीदी बनाने की याद नहीं आई। उनको लखपति दीदी बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पशुपालक बहनों के खाते में सीधा पैसा डालने का ख्याल ही नहीं आया। उनको कभी ये याद नहीं आया कि बहनों का बैंक खाता खुलवाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आवास योजनाओं के घर बहनों के नाम पर कराना है। साथियों, ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों का आग्रह करता हूं, आगे आए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो आगे आएगा। क्या हर एक के पास नमस्ते करने के लिए जाना चाहता हूं। आप सब भारत माता की जय बोल करके इन सबको विजय की गारंटी दे दीजिए। इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मैदान में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। हर कोई बस एक झलक पाने को बेताब दिखा। इसी बीच एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश मंडल पीएम का फैन निकला। बकरावाला मोदी प्रशंसक
अपने साथ बकरा गाड़ी लेकर सभा स्थल तक पहुंचा। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बकरे से काफी लगाव है और वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बकरे को भी देख लें। प्रशंसक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरह मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूं, उसी तरह मेरा बकरा भी है। अगर मोदी जी एक बार इसे देख लें तो मुझे गर्व महसूस होगा। सभा स्थल पर यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई लोग मोबाइल से तस्वीर खींचते और वीडियो बनाते नजर आए। किस चीज के लिए? मोदी को भेंट करने के लिए। कैसे आए हैं? चल के आए हैं। ना तो ये क्या लेके आए हैं? खसी गरी बनाए हैं। क्या मतलब क्या इससे क्या दिखाना चाहते हैं? खाली एक चरिया है, इसका घूरे फुरे मेला का एक अनोखा सवारी पे आए हैं आप। हाँ सर। कैसे बना है इसको? अपना दिमाग सर बने किसान है, बोले किसान है। अभी कहाँ है? मोदी जी की सभा में। हाँ मोदी जी की सभा में। घर का है? राघोपुर। कैसे विचार है किस तरह के वाहन सभा आएंगे? अपना घर में था, बना लिए। शौक था, शौक से सब बनाया गया। शौक से आए। हाँ शौक। क्या नाम है? प्रकाश मंदिर। घर कहाँ? राघोपुर। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र 156 से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव क्रमांक 8 दूरबीन छाप के समर्थन में आज पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सह एडवोकेट विद्या नाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी गरीब, मजदूर और आम जनता की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भागलपुर की जनता अब बदलाव चाहती है, इसलिए संजय यादव को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। वहीं प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने अपने आवास चौकी नियामतपुर बंगाली टोला वार्ड नंबर 1 में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे और ईमानदारी से विकास की दिशा में काम करेंगे। संजय ने लोगों से अपील की है कि इस बार भागलपुर में नई सोच और स्वच्छ राजनीति को वोट दे। यही अपील करूंगी सभी वोटर से कि आप जो मेहनत कर रही है उसका आपको भाव नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये सरकार अपने हाथ में ले लीजिए। आपके बीच में जो पला बड़ा है उसको आप जिताइए ताकि ये सरकार आपकी सरकार बने। ये किसी भी इसकी सरकार में बैठे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया हमेशा जनता की सरकार बनाती है। आप हमारे हिस्ट्री उठा के देखिए, 1934 से हम काम कर रहे हैं। जब आपत्ति आई है लोगों ने हमें याद किया है। इमरजेंसी के वक्त लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी को याद किया था। जब आपत्ति आई है हमें याद किया है, हम खड़े हुए और जनता का सहयोग से हमने बदलाव लाया है। इस बार बदलाव की ज़रूरत है, आप सिर्फ बदलाव लाइए। और विधायक हर समय हर जगह से मिलता है कि यहाँ विधायक जी जो है 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं, तो हमें सुनाते हैं सब, रोड नहीं बन रहा है, नाला नहीं बन रहा है, बच्चे के पढ़ने का स्कूल नहीं है। और जाकर के जो है कुछ जगह जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बिजली का समस्या बुनकर भाइयों के लिए 75% बिजली का सिर्फ घोषणा किया था, वो घोषणा ही रह गया और मेरे ऊपर कर्ज गिर रहा है। तो कर्ज गिर रहा है तो भाई किसी दिन वो मेरा ज़मीन भी खरीद लेंगे क्या, जब्त कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बालिका के लिए स्कूल नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है पहुँचाने वाला, कोई किसी का रास्ता में मृत्यु हो जाती है, कोई महिला को रास्ता में ही दर्द से बेचैन रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, वो हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं रहते हैं। ऐसा सब समस्या आता है। जाते हैं तो कोई वार्ड जाते हैं तो नाला दिखाते हैं, कहीं पे देखते हैं जल जमाव दिखाते हैं, और कहीं पे देखते हैं अगर यदि किसी को आवास नहीं है निम्न भूमि को, उनको भूमि नहीं दिया जाता है, मकान बुलडोजर से तोड़वा दिया जाता है, यहाँ का विधायक उनसे मिलने तक भी नहीं जाते। तो ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है और ऐसा हमें लग रहा है कि इस बार जनता जो है बदलेगी और हमें सदन भेजने का काम करेगी। तो हम चाहते हैं जो गौरव हमारा धूमिल हो गया है कहीं, वो इस बार वापस लाने का काम संजय यादव जी इस बार करेंगे, क्योंकि हमारी शुरू से खासियत रही है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कर्ण के सिद्धांत पे चलते हैं
कि वो परिवर्तन को पसंद करते थे और हमारी जनता, भागलपुर की जनता भी परिवर्तन को पसंद करती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित की गई है। पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान कक्ष के बाहर मोबाइल रखने के लिए लोगों को किट उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। इधर पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ। वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में एक 95 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपने मत का प्रयोग किया, जबकि सुबह से ही यहाँ के बूथों पर मतदाताओं की कतार देखी गई। हम लोग यहाँ पर जो विकास हुआ है और जिस तरह से सरकार ने रोजगार दिया है, सड़क का काम भी बहुत अच्छा हुआ है पूरे बिहार में। उस मुद्दे पर सभी जगहों पे अच्छा काम किया है सरकार ने, उस मुद्दे पर हम लोगों ने यहाँ वोट किया है।